इस बार का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ वहाँ पर कहीं ना कहीं 6 एशियन टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई, जिनमें से अगर हम देखें स्कॉटलैंड और नीदरलैंड रहे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं। वहीं पर अगर फुल मेंबर्स को हराने की बात हो तो सबसे ज़्यादा फुल मेंबर्स को जो मात देने में कामयाब रही थी वो टीम थी स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 की अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल जिन जिन मैचेस में जीत की ज़रूरत थी उन मैचेस में जीत कर एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देकर जो इस टीम ने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का टिकट कटाया वो थी नीदरलैंड की तरफ से। अगर हम बात करें वहीं फुल की तरफ से श्रीलंका ने कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म कर लिया था अपना 2023 वर्ल्ड कप के लिए। नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले वो 4 बार वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ चुके हैं। अगर हम देखें 1996 में, 2003 में, 2007 में और 2011 में, यानी 2003 से 2011 तक बैक टू बैक 3 ओडीआई वर्ल्ड कप नीदरलैंड्स ने खेले हैं। ये अपने आप में काबिल तारीफ जरूर रहता है। तो खैर ये यह बात हो गई और ये इस बार वो 5वीं बार कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप खेलने के लिए उतरने वाले हैं। काफ़ी लंबा, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगर आप इतनी बार खेलते हुए नजर आते हैं तो डेफिनेटली कि आपने बहुत बड़ा, क्योंकि 50 ओवर में आपको ही पता है कि और इतना आसान नहीं कि आप जाए और आपने क्वालिफायर खेला और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप में पहुंचना इसके 50 ओवर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान रास्ता भी नजर आता है और फॉर्मेट वो इस तरीके का है। तो नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें एंड 5 अक्टूबर से जो है वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वो तो शुरू होने वाला है, आपको उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है। अगर हम बात करें 4-5 दिन पहले सब टीम्स वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगी। तो यानी आपके अगर हम देखें नीदरलैंड्स के लिए तो अगस्त और सितंबर यही 2 महीने स्ट्रांगली बचे हुए हैं। लेकिन अभी तक जब जैसे कि इंटरव्यू आया था, जो कोच है उनके, उन्होंने ये कहीं ना कहीं कहा था कि सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई टीम हमसे खेलना चाहे तो डेफिनेटली उनका हम पूरी तरह से वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ हम मैचेस खेलते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक जुलाई कम से कम आप कह सकते हो एंड आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई फिक्सर्स या वगैरह कुछ भी यहाँ पर निकल कर आया नहीं है। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का सिर्फ वक्त बचा हुआ है। उस लिहाज से आपको नहीं लगता प्रिपरेशन थोड़ी सी डिले हो रही है? और अगर हो रही है तो अब किस बेसिस पर स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, देखिए सबसे अगर आप देखेंगे अभी हाल का स्टेट जो चल रहा है फिलहाल वो तो बहुत ही लेट जा रहा है। ऑब्वियसली आप वर्ल्ड कप इवेंट जैसे पे आप पहुंच गए हैं, जो आपने कमाया है, जी हाँ, इतना बड़ा इवेंट आपको मिला है, आपने फुल मेंबर से छीन कर आए हैं। वरना 10 मेंबर में तो फुल मेंबर ही नज़र आती कि हाँ 10 के 10 फुल मेंबर होते हैं, लेकिन नहीं, आपने गलत साबित किया। आप वहाँ पर आए, 9 में से 1 एसोसिएट है, वाकई कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन क्या आप वहाँ पर और बेटर नहीं करना चाहेंगे? क्या आप औरों को नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम यहाँ क्यों आए? हम खाली यहाँ पर शो के लिए नहीं आए हैं कि हाँ हमने आए हैं बड़ा एहसान कर दिया आकर, नहीं, हम यहाँ खेलने लायक हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तभी हम यहाँ पहुँचे और 2-4 को हराने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, दमखा हमारे अंदर पूरा है। तो उसके लिए तैयारी भी जोरों शोरों पर होनी चाहिए। 4 साल में एक बार ये इवेंट आता है, उस पर आप आए हैं और आप ऐसे नहीं कि पहली बार पहुँचे, आप कुछ खेल कर आए हैं। 4-4, 5-5 माफ़ कीजिएगा 4 बार आप वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो आपसे और उम्मीदें होंगी बोर्डों को कि देखते हैं भाई कैसे करके पहुंचे थे, ये कैसा इन्होंने खेल दिखाया था। करेंगे कुछ नहीं, लेकिन देखना जरूर चाहेंगे कि हाँ भाई देखें जरा किया क्या है इन्होंने, क्या उखाड़ा था जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो इस तरीके से आपको और अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस भी ऊपर वाले लेवल की होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली क्रिकेट के पास कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते भी हैं जो हमें लगता है कि शायद बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वे है और लर्निंग का भी बहुत अच्छा तरीका है और फाइनेंस के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन एक मॉडल हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि आपको एशियन कंडीशंस का भी कहीं ना कहीं हेल्प मिले, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप जाने, आपके मैचेस भी खेलें और साथ साथ में फाइनेंस इशू भी हमने रखा है कि ये नहीं कि आप एकदम से आप कि उनके साथ बायलैटरल अनाउंस कर दो, वो नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एक रोड मैप है जो इन 2 महीनों के लिए नीदरलैंड्स अगर ट्राई करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और सिर्फ यहीं पर नहीं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि हमने यहाँ पर डेलीग्रेड में आपके व्यूअर्स के सामने रखा तो चलिए बात खत्म हो गई, जी नहीं, यही रोड मैप हम कहीं ना कहीं डेलीग्रेड हमारे जो ट्विटर हैंडल है उससे स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन है और नीदरलैंड्स क्रिकेट है और जो कोच सर है, इन तीनों को टैग करके कहीं ना कहीं हम अपनी बात जरूर रखेंगे। बाकी उनके ऊपर है वो उस चीज़ पे कितनी उनके उस नज़र में आती है, कितना वो अमल करते हैं, लेकिन डेलीग्रेड अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेगा, उन तक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश जरूर करेगा। और जिन जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं हम उनको भी कहीं ना कहीं उस ट्वीट में टैग करेंगे जिनके खिलाफ हम मैचेस खेलने की यहाँ बात कर रहे हैं। तो एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाती है सिर्फ आपको जाकर पार्टिसिपेट कर 9 मैच हार कर वापस नहीं आ जाना। जी हाँ,
ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब सब वहाँ पे एक हैं, क्योंकि अब 10 टीमें वहाँ पर अब एक हो जाती है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं। अब वो छोटी बड़ी वो सब वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक सब चल रहा था, लेकिन अब आप भी बराबर हैं, क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पर मान के चलिए जो होस्ट है, उन्हें भी नहीं पता कि वो ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, फिर नेदरलैंड्स को भी नहीं पता कि वो किसको हरा रहे हैं या फिर नहीं हरा रहे हैं। तो इसलिए जब प्लेटफॉर्म एक है, जब आप सब एक साथ खड़े हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सब यहाँ पर खड़े हैं। अब बात ये है, अब तक 4 वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स ने खेले, उसमें टोटल मिलाकर 20 मैचेस खेले और जीत मिली है सिर्फ 2। जरूर, ये 18 मैचेस में हार मिली है, और आपको बता दें वो 2 मैचेस में जीत मिली है, उसमें से एक नाइजीरिया के खिलाफ है और एक स्कॉटलैंड के खिलाफ, यानी एशिया के खिलाफ ही वो 2 जीत आई है। यानी अगर आप देखें तो फुल मेंबर्स को नीदरलैंड ने अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में चारों वर्ल्ड कप मिलाकर एक बार भी मात नहीं तो कोई एसोसिएट है नहीं। जी हाँ, और यहाँ पर तो कोई एसोसिएट यहाँ पर है नहीं, तो ये सबसे बड़ी, इस बार तो कोई एसोसिएट भी नहीं है, तो 9 के 9 मैचेस जो है वो फुल मेंबर्स के खिलाफ रहने वाले हैं। तो ये हमने आपको हिस्ट्री बताई कि 20 मैचों में क्या हाल रहा है। तो ये ना हो आप गए और इस क्रिस्टैली को हमने 20 में 2 जीत है, हमने ये ना हम देख रहे हैं कि 29 में भी 2 ही जीत है। जी हाँ, तो सोचिए फिर कि इतनी मेहनत से जो टीम आप पहुंचे, क्या आपका सिर्फ पहुंचना ही लक्ष्य था? वो तो 4 बार आपके पूर्व प्लेयर भी कर चुके हैं, आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स, जो सीनियर प्लेयर, जो आपके लेजेंड प्लेयर हैं, वो लोग भी 4 बार टीम को पहुंचा चुके हैं वर्ल्ड कप में। तो आपने कुछ नया नहीं किया है जो आप ओडीआई वर्ल्ड कप में गए हैं। नया वो तब होगा जब आप वहां पर गए और आपने किसी एक फुल मेंबर को हरा दिया। तो ये पहली बार होगा नीदरलैंड्स के इतिहास में कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गए और वहां पर किसी फुल मेंबर को उन्होंने मात दी थी। उसके लिए प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रिपरेशन का जो पाथवे है वो यानी शुरू किस तरह से होता है और किन को टारगेट किया जा सकता है? नहीं सर, देखिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि नीदरलैंड्स जो है वो या तो एक ज़बरदस्त तरीके से फाइनेंस को देखते हुए स्टेट टीमों को अगर ट्राई करें। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए स्पिनर्स जो हैं वो सबसे बड़े की हैं एशिया में। जिस तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आई थी नीदरलैंड की टीम श्रीलंका के सामने, जी हाँ, श्रीलंका के सामने, स्कॉटलैंड भी जैसे घुटने टेकते हुए नजर आई थी, और ओमान ने भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया था, तो देखने में साफ नजर आया कितनी बड़ी परेशानी और कितनी बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर स्पिनर्स को खेलने में। लेकिन हम बात यहाँ नीदरलैंड की कर रहे हैं, तो नीदरलैंड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब श्रीलंका के सामने आए 200 तक भी नहीं पहुंच पाई नीदरलैंड। तो ऑब्वियसली ये दिखता है कि नीदरलैंड को किस चीज में ध्यान देने की जरूरत है उनके प्लेयर्स को। यहाँ पर 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान, एक है श्रीलंका और एक है बांग्लादेश। 4 हिस्सों में यहाँ पर चीजें बटी हुई हैं। अब अयान शुरू के 2 आप जरूर समझाइए, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि इंडिया में अगर नीदरलैंड्स को टारगेट करना है तो कहाँ और क्यों टारगेट किया जाए। नहीं देखिए, इंडिया की बात करें, ऑब्वियसली आप यहाँ पर काफी ज्यादा डोमेस्टिक टीम्स है, स्टेट टीम्स है एक से एक, लेकिन स्टेट टीम, मेन स्टेट टीम, ऐसा नहीं है कि स्टेट टीम में कोई भी डेवलपमेंट प्लेयर है नीचे, स्टेट में भी डेवलपमेंट प्लेयर होते हैं, वो है वैसे काम नहीं चलेगा। स्टेट टीम यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास टीम है, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलती है रणजी ट्रॉफी की, वो टीम वहाँ पर आए और वो उनके साथ नीदरलैंड के साथ मैच खेले, तो वहाँ की जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी काम आएंगे। और इंडियन डोमेस्टिक में काफ़ी टॉप स्पिनर्स हैं, बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हमारी नज़र में भी कई ऐसे स्पिनर्स हैं, तो आप उनके साथ काफ़ी अच्छे मैचेस खेल सकते हैं। किसी जैसे कर्नाटका है, आपकी तमिलनाडु की टीम है, उसके बाद यहाँ बात करें हम उत्तर प्रदेश है, अभी कर्नाटका नाइजीरिया से खेला था। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर महाराष्ट्र है, विदर्भ है, सौराष्ट्र है, पंजाब है, तो काफ़ी ज़्यादा टीमें हो जाती हैं यहाँ स्टेट में अगर हम देखेंगे, जिनके पास बहुत बेहतरीन स्पिनर्स हैं। और पेस बॉलर तो ऑब्वियसली है, लेकिन स्पिनर्स का फोकस ज़्यादा होना चाहिए जो आपका टेस्ट ले, आपको टिकने ना दे। तो इंडिया के डोमेस्टिक में अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि फाइनेंस काफ़ी बचेगा और एक बेहतरीन ओपोनेंट्स के खिलाफ आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। ये एक तैयारी का बहुत बड़ा एक जो रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, अब आपने एज अ कोच जो आपने ओपनली बोल दिया कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें जरूर कांटेक्ट करिए, ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं करता। नहीं, ये रियलिटी है, ये आपको पता है, हार्श रियलिटी है। कोई ऐसा नहीं कि आपके पास आएंगे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका आपके पास आ रहे, आइए चलिए हम लोग एक सीरीज खेलते हैं, ऐसे कोई नहीं खेलने वाला। वो आपने बोल दिया, वो लोगों ने कानों में सुन लिया, दूसरे कान से निकाल भी दिया होगा। ये रियलिटी है, फैक्ट तो यही है। कहीं ना कहीं आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 2 महीने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपको इंडियन टेरिटरी पर टारगेट करना चाहिए तो आपको स्टेट टीम्स को पकड़ना चाहिए। वहां पर भी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस मिलेगी, कंपेटिटिव क्रिकेट मिलेगा। आप एक बार घुसकर देखिए, आपको वहां पर निराशा बिल्कुल नहीं होने वाली। और अगर आप फिर और आप उसके बाद और आप एक साथ 2-3-4
चाहते हैं तो वो बात अलग है। अगर आप उसके अलावा चाहते हैं कि पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं देखा जाए कि वहाँ पर किस तरह से मैचेस के हमें वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ पर देखें किस तरह से, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप जो पाकिस्तान साइंस की जो टीम है, पाकिस्तान ए जो है, उनको आप कहीं ना कहीं कॉल अप कर सकते हैं। और कॉल अप अपने यहाँ नहीं, हम यहाँ टूर की बात कर रहे हैं, क्या आप अपने यहाँ खेल का कोई फायदा नहीं है, कंडीशंस अलग है, आपको ट्रैवल करना होगा। तो वहाँ पर जो उनकी ए साइड है, उनकी जो अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप भी जीती है, उनके खिलाफ भी आप मैचेस खेल सकते हैं। और चाहे तो आप पाकिस्तान की जो ए की जो और सीनियर प्लेयर्स हैं, जो जिम्बाब्वे वगैरह भी गए थे, उसमें स्पिनर्स वगैरह कुछ इंक्लूड कर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर उनके खिलाफ भी मैचेस यहाँ पर खेले जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा कंपिटेटिव क्रिकेट मिलेगा और अच्छी कहना कहीं कंडीशंस के बारे में जानकारी भी मिलेगी। ये तो बात हो गई जो सबसे बड़े दो नेशंस हैं। अब आप सोचेंगे इंडिया से पाकिस्तान से कोई सीरीज हो जाए, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होने वाला। इंडिया ने तो जारी कर दिया, इंडिया ने शेड्यूल जारी कर ही दिया, इंडिया को तो रहने दीजिए, वो तो 7वें आसमान पर ही रहते हैं। खैर, और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए भी, तो उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक सीरीज सेलेक्ट की है, वो भी T20 में भी शायद अगले साल में। अभी तो फिलहाल चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं पर श्रीलंका और बांग्लादेश टेरिटरी को टारगेट अगर नीदरलैंड्स करना चाहे तो वहाँ कौन से एरियाज है जहाँ पर टारगेट किया सकता है अच्छी तैयारी के लिए? नहीं, जरूर देखिए, श्रीलंका की जो इमर्जिंग साइड है आप उससे बात कर सकते हैं। अभी उन्होंने क्रिकेट खेला है श्रीलंका इमर्जिंग ने, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो श्रीलंका बहुत हेल्पफुल है इस मामले में कि वो अपनी कुछ टीमों को वहाँ, श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं डोमेस्टिक में। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे हैं। और आप डोमेस्टिक को उनके टारगेट करिए, बहुत बेहतरीन है उनका डोमेस्टिक भी, बहुत एशिया में बहुत ग्रेट में से है उनका डोमेस्टिक। श्रीलंका की अगर हम बात करें, बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं उन्होंने, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंडी, कोलंबो, तो ये सब भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि बेस्ट टीमों में से एक है वहाँ के। और श्रीलंका की जो इमर्जिंग टीम भी है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो खेली थी ये मेन इमर्जिंग टीम नहीं थी, ये आप कह सकते हैं कि श्रीलंका की बी इमर्जिंग टीम थी। ए में और भी बेहतरीन प्लेयर्स आते हैं, स्पिनर्स भी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ढाका, बांग्लादेश की बात करें तो ढाका डिवीजन प्रीमियर लीग चलता है वहाँ पर, जहाँ पर हमारे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर भी वहाँ जाकर खेलते हैं। आप बहुत जगह से वहाँ पर प्लेयर आते हैं, तो वहाँ पर आप वहाँ की किसी एक या दो टीमों से ट्राई कर सकते हैं। मना नहीं करेंगे, क्योंकि होपफुली है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से अगर आप कांटेक्ट करें उस ढाका डिवीजन प्रीमियर लीग से, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि बांग्लादेश की पिचेस जो है बहुत टर्निंग पिचेस होती हैं, वहाँ पर अगर आप अपने आप को ट्राई करेंगे तो आप अपने आप को बेस्ट सिचुएशन में पाएंगे कि आप टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग बॉलर्स के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हमने रखी है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो 4 स्पेसिफिक जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनके खिलाफ अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंडीशंस के बारे में बेहतर जानें और एक कम्पिटिटिव क्रिकेट भी मिल जाए, तो ये 4 टीम्स के कंट्रीज में ये ऑप्शंस हमने आपके सामने रखे जिनको आप टारगेट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2 महीने का वक्त बचा है, अगर आप यही बैठते रह गए कि हमें कोई इन्वाइट करेगा, बुलाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। वो होने से रहा, अगर हुआ भी तो लास्ट में किसी ने अगर आकर कोई 1-2 मैच की ओडीआई सीरीज वगैरह खेल ली, तो उससे आपको क्या प्रैक्टिस होगा? बिल्कुल, ये आप 3 मैचेस की एक ओडीआई सीरीज अगर आप वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेल ले रहे हैं, इंडिया में ही जाके सही मान लीजिए किसी के खिलाफ, तो फिर उससे कुछ खास प्रैक्टिस आपको होने वाली है नहीं। आपको ढलना पड़ेगा। अगर आपको अगले 4 वर्ल्ड कप की तरह ही सब मैचेस हार के ही घर वापस आना है, तो फिर उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली बार पहुंचे होते तो लगता नहीं आपके फॉरवर्ड प्लेयर्स ने 4 बार आपको ऑलरेडी पहुंचा दिया है, लेकिन फुल मेंबर्स को आज तक आप हरा नहीं पाए। इसीलिए आपको मौका बना जब मिला है तो इसे भुनाइए। पिछली बार की तरह सिर्फ एसोसिएट, इस बार तो एसोसिएट भी नहीं है, हार के ही वापस नहीं आना है। तो ये बात हो गई। तो ये सब एरियाज को टारगेट किया जा सकता है, जिनके बारे में अपने ट्विटर हैंडल से कहीं ना कहीं जो भी रेस्पेक्टिव है उनको भी पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, अब इसी बीच में जब आप ये सब प्रैक्टिस वगैरह खेल रहे हैं, अगर ये सब आप कराते हैं, उसमें अगर आप कम्पीट हो जाते हैं, तो आप एक कॉम्पिटिटिव ओडीआई सीरीज भी खेल सकते हैं यहाँ पर, और उसमें आप एसोसिएट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये एट द एंड लास्ट में एक एशियन कंडीशंस में ही आप एक 4 क्वाड्रेंगुलर सीरीज करा सकते हैं। इसमें मान लो नीदरलैंड्स, यूएई, ओमान और नेपाल, बिल्कुल इन चारों को लेकर, या फिर आप 3 चाहते हो तो आप 3 को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको देखें यूएई, नेपाल और मैं बात करूंगा यहाँ पर ओमान, जी हाँ, या फिर आप यूएई को कर सकते हैं। नेपाल को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर 1-2 अच्छे स्पिनर्स, जी नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। संदीप लामिछाने अगर आ गए, बहुत अच्छा आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे एशियन कंडीशंस में, याद रखिएगा, ये अलग कंडीशंस में, की बात अलग हो जाती है। एशियन कंडीशंस में डेफिनेटली संदीप है, ललित राजवंशी है, ये आपका टेस्ट अच्छे से ले सकते हैं एशियन कंडीशंस की अगर बात करें। इसीलिए नेपाल को आपको रखना होगा, ओमान है, यूएई में से आपको इसका कीपर, अगर आपको ट्राई सीरीज करनी है, ट्रायंगुलर करना है, तो आप चारों को कर एक बेहतरीन 10-15 दिन की एक सीरीज यहाँ पर खेल सकते हैं। उसके बाद उससे पहले
याद रखिएगा। उससे पहले आप ये सब जरूर टारगेट करिए, कोशिश करिए इंडिया, कि पाकिस्तान, हाँ, बसाया, ये तो और टफ है। ये तो टफ है। इन सब में प्रैक्टिस करने के बाद एक फाइनल आपकी जो 15-16 की स्क्वाड है हाँ। उसको लेकर आप ये एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज या ट्राई सीरीज खेलकर उसके बाद आप ऑफ टू इंडिया निकल सकते हैं अक्टूबर में। एंड क्या कहेंगे? नहीं जरूर, देखिए बजट का इशू रहता है जी हाँ, बजट इसीलिए सोचा है हमने। आप वहीं पर यूएई की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं जी है। हाँ, वो तो आप ऐसे ही देखिए, न्यूजीलैंड वगैरह को बुला ले रहे हैं। इस साल क्या हालात रहे हैं यूएई के क्रिकेट में, अगर आप देखेंगे बद से बदतर खेली है जी यूएई, हाँ। लेकिन फिर भी देखिए वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो अफगानिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी बुक हो चुका है उनका, अगस्त में आना है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से भी बात चल रही है, बताइए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलता हुआ नजर आ सकता है हमें यूएई। मजाक बना के रख दिया वेट करिए, ये न्यूज़ आने ही वाली है। बताइए, मजाक बन गई है ये बात कि यूएई जैसी टीम अब उन लोगों से खेलेगी। तो एक चीज ये हो सकती थी कि हाँ भाई नीदरलैंड के पास ढेर सारे पैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। बिल्कुल, तो सामने वाली बिग बोर्ड को बोलेंगे, मान लीजिए इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, पाकिस्तान जो भी है, कि हाँ आप हमसे ले लीजिए 2-3 करोड़ रुपए ये रखिए और सीरीज का ऐलान करिए, 2-3 ओडीआई मैच की सीरीज। तो हो सकता है जैसे यूएई करवाता है, लेकिन आई एम सॉरी, जो हमने बताया है वो बजट में और बेहतरीन है। ये नहीं कि बजट में तो मतलब कुछ भी बता दिया। नहीं, आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद लगेगा यार हमारी टीम तो बड़ी कमजोर है, क्योंकि सामने वाली टीम के पास बेहतरीन स्पिनर्स और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो सामने आपके खेलेंगे वो भी आपका टेस्ट लेंगे, उनको खुद को भी साबित करना होगा कि हमें इनको कुछ ना कुछ हराना है। क्यों? क्योंकि आप स्टेट टीम से, या आप अगर देखेंगे अपने आपकी जो मदर टीम है, डोमेस्टिक टीमों से, आप उनसे ऊपर है, क्योंकि आप नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं आप लोग। तो ये बहुत बेहतर रहेगा, इसमें फाइनेंस कम है। अगर आप एसोसिएट के खिलाफ भी खेलेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि स्टेट टीम के प्रिपरेशन के बाद आप ट्राई सीरीज या क्वाड्रेंगुलर सीरीज नेपाल, ओमान को लेकर, यूएई को लेकर कराना चाहते हो, तो उसमें भी फाइनेंस कम है। किसके बजाय अगर आप सीधा इंडिया पाकिस्तान के साथ उसके कंपेयर करेंगे तो बहुत कम खर्चा है, और वो लोग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे मानेंगे भी नहीं डायरेक्ट ओडीआई सीरीज। बिल्कुल, तो ये क्लियरली है, वो फैक्ट है, वो आप भी जानते हैं। और जैसे हमने पहले कहा, अगर मान भी गए तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर कोई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेल लेगा, तो आप सोचिए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलकर आप ऐसी क्या प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस इन 2 महीनों में स्ट्रांग होनी चाहिए, और नीदरलैंड्स को डेरा जमा कर बैठ जाना चाहिए एशियन कंडीशंस में आके। खैर, यही एक पूरे प्रिपरेशन रोड मैप जो हमें नजर आया, जो नीदरलैंड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, जो कि हम उनके रेस्पेक्टिव कोच, कैप्टन और जो क्रिकेट बोर्ड है उन तक भी पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, उन्हीं के लैंग्वेज में। इस बात की क्रिकेट अपनी तरफ से मुहिम जरूर करेगा, बाकी एट द एंड उन तक अगर चीज़ें पहुंचती हैं, मेरे ख्याल से शायद नीदरलैंड्स क्रिकेट लगातार क्रिकेट को ट्वीट वगैरह को देखते हैं, फॉलो करते हैं, जितना मैंने देखा है। तो अगर उन तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, डेफिनेटली अगर उन तक अगर ये उनके माइंड में ये आइडिया आता है, तो वो इससे टारगेट जरूर करें, बहुत खुशी होगी। लेकिन इफेक्टिव डेफिनेटली रहेगा, इस बात की गारंटी जरूर ले सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नीदरलैंड्स ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। सिर्फ ऐसे बैठे काम नहीं चलेगा कि आप गए, आप देखिए श्रीलंका ने आपको किस तरह से टेस्ट किया, सोचिए अफगानिस्तान, और अगर बात करें इंडिया और वापस श्रीलंका, सारी सभी टीमों के पास स्पिनर तो अच्छे हैं, स्पिनर्स हैं, तो वो आपका बहुत सॉलिड टेस्ट लेने वाले हैं। पेसर्स को आप खेल लेंगे, लेकिन स्पिनर्स वाले में मामला खराब हो जाएगा। 213 भी चेज दिए हुए थे, तो सोचिए स्पिनर्स के सामने कितना बुरा हश्र हो सकता है नीदरलैंड्स का। तो इसलिए तैयारी शुरू करिए, कम से कम 1-2-3 टीम्स को तो साथ लेकर ही आना है इस बार, क्योंकि अब तक 20 मैचेस जैसे हमने कहा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं हिस्ट्री में, लेकिन एक भी बार फुल मेंबर्स को नीदरलैंड्स हराने में नाकामयाब रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।